हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूं। आज के दिन की बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ मार्केट को देखते हैं, मार्केट कहां जा रही है। आज मंडे है तो कुछ ऑल कॉइन्स का भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ऑल कॉइन्स के बारे में भी बताना है आपको, और बीटीसी डोमिनेंस की चार्ट को भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनारियो हो सकता है इस हफ्ते का। ठीक है, तो वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सैटरडे संडे ऑफ था तो इस वजह से सैटरडे संडे में मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ सैटरडे संडे को। इस वजह से मैं जो है मार्केट अपडेट नहीं दे पाता। मंडे टू फ्राइडे इस चैनल पे आपको मार्केट अपडेट्स डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। सही है, मिस नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं ये। तो हमारे पास बिटकॉइन ने काइंड ऑफ 37,900 का मार्क छू लिया। सही है, मैं अपना बता दूं कि 2019 से लेके अब तक मैं मार्केट में हूं। 2019 से लेके अब तक मेरा जितना भी क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं बिटकॉइन वाला चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर किया जाए, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए मार्केट अपडेट्स के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रीवियस लो है बिटकॉइन का 26,800 का। सही है, और इसने एक ये वाला हाई मारा है। इस हाई को कंसीडर नहीं करेंगे, ये इस हाई को रिसेंट जो हाई मारा है इसने, ये वाला है 37,900 का। सही है, तो हमारे पास करेक्शन के चांसेस आए तो कहां तक आएंगे, और मार्केट में करेक्शन की बातें हो रही हैं, ये मैं आपको बता दूं। और फंडिंग रेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है। फंडिंग रेट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि फंडिंग रेट फ्यूचर्स की मार्केट का होता है कि आपको फीस वगैरह पे करनी होती है लॉन्ग एंड शॉर्ट्स के ऊपर। इस वक्त वो डेटा ये कह रहा है कि हमारे पास लॉन्ग की पोजीशन बहुत ज्यादा ओपन हो चुकी है, जिस वजह से मार्केट को काइंड ऑफ न्यूट्रल वे में जाना होगा। न्यूट्रल वे में जब भी मार्केट जाती है तो हमारे पास एक डंप या एक पंप की सिचुएशन आती है। सही है, इस बार डंप की सिचुएशन ज्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि फंडिंग रेट पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता बहुत ज्यादा तो एक पंप की सिचुएशन होती, फिलहाल डंप की सिचुएशन है। तो मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस है, और एक हेल्दी मार्केट को ऊपर जाने के लिए करेक्शन की नीड होती है लाजमी। सही है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बी वेरी केयरफुल। अपनी जो जितनी भी ट्रेड्स हैं उनमें अगर आप प्रॉफिट में हैं तो काइंडली प्रॉफिट बुक कर लें। सही है, मोस्ट लाइकली हम 33,500 का लेवल देख सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 डे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो 32,500 से लेके 33,500 का लेवल यहां तक वीक आ सकती है मार्केट की। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस बार। सही है, और इसके अलावा हमारे पास अगर मंथली की कैंडल क्लोजिंग में देखूं तो हमारे पास मुसलसल मंथली में एक अच्छी खासी ग्रीनरी नजर आ रही है, जो कि मैंने आपको कहा था मंथली के उसमें टाइम फ्रेम में पिछली वीडियोस में कि यहाँ पे काइंड ऑफ हम बुल फ्लैग बना रहे हैं। और हमारे पास अगर ये बुल फ्लैग टूटा तो 40,000 तक का टारगेट पॉसिबली हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। 40,000 तो नहीं गए, लेकिन 37,900 तो चले ही गए हम लोग। तो हमारे पास मंथली में काइंड ऑफ एक लो बनेगा, मतलब एक लो ये बना, फिर हाई बना, फिर लोअर हाई बना, फिर एक हायर हाई बना, फिर एक और लो बनेगा इस जोन में, $30,000 के जोन में। इट्स इनएविटेबल, ये बनेगा। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ केयरफुल रहना है। आप देख सकते हैं मार्केट में वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, जिस वजह से मुझे डाउट हो रहा है कि ये वापस $30,000 की रेजिस्टेंस जो कि अब सपोर्ट बन चुकी है उसको टेस्ट करने आएगी मार्केट। तो आपने केयरफुल रहना है फिलहाल। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूं कि फोमो की सिचुएशन नहीं करनी, फोमो में नहीं आना, कहीं नहीं जा रही मार्केट। थोड़ा सा वेट कर लें, आपको अच्छी एंट्रीज मिल जाएंगी मार्केट के अंदर। अगर मैं इथीरियम की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम की जो इथीरियम की ये जो रेजिस्टेंस है $2150 की, ये बहुत हेवी रेजिस्टेंस है। और आप देख सकते हैं पहली बार ये आया था अगस्त में इथीरियम, वहां से इसको डंप मिला। फिर
वापस आया अप्रैल में 2023 में, फिर से इसको डंप मिला है। अब दोबारा प्राइस आई है इस जोन में इथेरियम की, सही है, 1 2 3 तीसरी बार। अब ये तीसरी बार अगर प्राइस एक्शन ऊपर की जाने मिल जाए हमें, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, 2150 के ऊपर इथेरियम का, तो आप इसका इजीली $3000 तक का टारगेट ले सकते हैं, $3300 तक का टारगेट ले सकते हैं इथेरियम के अंदर, सही है। क्लियरली बता रहा हूं, ये वाला लेवल अगर टूटा तो हम कहां तक जाएंगे, सही है। अगेन ये चंद हफ्तों महीनों में हो सकता है, एक दिन में नहीं होगा, तो थोड़ा सा लॉजिकली देखने की कोशिश करें मार्केट को, सही है। मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाती, हमेशा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, सही है। अगर बीटीसी डोमिनेंस की मैं बात करूं तो बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास मुसलसल गिर रही है, जिससे हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हमारे पास ओल्ड कॉइन्स में अच्छा खासा पंप नजर आया है, और आने वाले दिनों में भी पॉसिबली हमें पंप नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक डाउन ट्रेंड बना है और ये इसकी सपोर्ट एरिया है बीटीसी डोमिनेंस का। यहाँ पे डोमिनेंस जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज मूव होगी 52 51 के। उसके बाद अगर नीचे की तरफ टूटी तो हमें और ज्यादा पंपिंग नजर आएगी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जो कि अच्छा साइन है हमारे लिए, सही है। क्लियर है? आई होप मैंने क्लियरली आपको थोड़ा बहुत सही से समझाया होगा और आपके जहन में बात बैठ गई होगी। और हमारे पास ये वाला क्रूशियल लेवल है पीडीसी डोमिनेंस का 51 का 51.8 का, ये टूटे तो हम ओल्ड कॉइन्स में और भी अच्छी रैलीज देख सकते हैं आने वाले दिनों में, सही है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होती है। अगेन फोमो में नहीं आना, सही है। अगर टोटल मार्केट कैप की बात करूं तो टोटल मार्केट कैप भी अच्छा खासा ऊपर जा चुका है और अपनी हेवी रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है फिलहाल टोटल मार्केट कैप, सही है, जो कि इसकी रेजिस्टेंस है ये वाली 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की। और आप देख सकते हैं मुसलसल ग्रीनरी है टोटल मार्केट कैप में, मतलब सारा जितना भी पैसा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसका ये डेटा है, सही है। तो हमारे पास 1.24 ट्रिलियन डॉलर्स, हमारे पास 1.24 ट्रिलियन डॉलर्स को ये वापस आके रिटेस्ट कर सकता है टोटल मार्केट के, जैसा कि मुझे चार्ट बताने की कोशिश कर रहा है, सही है। तो मार्केट में एक्सपेक्ट है पहले से ही। और अदर्स की मैं बात करूं, अदर्स की मतलब कि बिटकॉइन इथेरियम को छोड़ के, मतलब बिटकॉइन को छोड़ के इथेरियम के साथ जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी मार्केट कैप को अगर मैं देखूं तो हमारे पास अदर्स की डोमिनेंस एक रेजिस्टेंस एरिया में आ गई है, जो कि 12% था, जो मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया है आपके साथ, कि मैंने आपको बताया भी था कि अदर्स की डोमिनेंस 12% पे आएगी, सही है। ये पॉसिबिलिटीज हैं और हो भी सकता है, और ये आ चुकी है फिलहाल। और हमारे पास यहाँ से फर्दर अगर ऊपर इसको जाना है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेबल रहे, अदर्स की डोमिनेंस साइडवेज मूव करे, उसके बाद ऊपर जाए तो पॉसिबली हम अदर्स की डोमिनेंस में और भी अपवर्ड मूव देख सकते हैं, मतलब ओल्ड कॉइन्स में और भी अच्छी अच्छी रैलीज देखने को मिल सकती हैं, सही है, जो कि इंडिकेशन मिल रही है हमें। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स भी वहीं इसी एरिया में घूम रहा है अपने 104 से लेके 105। मोस्ट लाइकली यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज मूव करता रहेगा, उसके बाद एक डंप नजर आ सकता है हमें, सही है। डॉलर इंडेक्स में क्यों देख रहा हूं, डॉलर इंडेक्स में इसीलिए देख रहा हूं कि डॉलर इंडेक्स से बीटीसी का पता चलेगा, सही है। अगर डॉलर इंडेक्स डंप करेगा तो बीटीसी पंप करेगा, अगर डॉलर इंडेक्स पंप करेगा तो बीटीसी डंप करेगा। मेटिक की मैं बात करूं तो मेटिक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है, और मैंने आपको अक्टूबर के अंदर इसका मैंने सिग्नल दिया था आपको। अगर आप खुश नसीबों में से हैं, जो कि होंगे आप,
इसमें सेकंड टारगेट अचीव हो चुका है मैटिक में। एंट्रीज मैंने ये बनाई थी और मैंने आपको कहा था स्क्रीनशॉट ले लें, और हमारे पास पहला टारगेट अचीव हो गया था मैटिक में और दूसरा भी हो गया। अब रहते कौन से टारगेट से? ये वाला तीसरा, चौथा और पांचवा छठा, सही है, ये पांचवा छठा, ये वाले टारगेट्स रहते हैं मैटिक के अंदर। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करते जाएं अगर आपने एंट्री ली है। और मेरे पास ये वाले टारगेट्स अभी भी वैलिड है, ये अचीवेबल है मैटिक के लिए, और मोस्ट लाइकली ये आने वाले दिनों में अचीव होंगे, क्योंकि मैटिक ने अपना ट्रेंड शफल किया है। हाँ, एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा इसके अंदर, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हुए ये अपना ट्रेंड जो है अपसाइड की तरफ निकालेगा, सही है मैटिक। अगर मैं डॉज कॉइन की बात करूं तो डॉज कॉइन में भी आपको मैंने एंट्री दिलाई थी और मैंने आपको कहा था प्रॉफिट बुकिंग टाइमली कर लीजिए, और फिल वक्त डॉज अभी भी ऊपर है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप एंट्री तो ले लिया आपने, एग्जिट भी लेना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें थोड़ा बहुत सेल कर ले, थोड़ा बहुत रख ले, कोई मसला नहीं है, सही है। अगर गाला की बात करूं तो गाला ने पहला टारगेट अचीव कर लिया। मैंने आपको कहा था इस जोन में आपको बाय करना चाहिए, और अगर यहां से आपने बाय किया तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में है गाला के अंदर। और पहला मेरा टारगेट ये था गाला का, जो कि अचीव हो चुका है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 टारगेट्स अभी भी वैलिड हैं। वेट करते हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सिनारियो होता है। अगर डॉट की मैं बात करूं तो क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि डॉट आप यहां पे बाय कर लें? नहीं कहा था, 1 डे टाइम फ्रेम पे। और मैंने आपको कहा था कि RSI 30 पे है डॉट का, आपने खरीदारी करनी है तो करें, मैं तो कर रहा हूं। मैंने आपको क्लियरली बताया था, ना ऊपर ना नीचे, आपने सिर्फ बाय करना है और होल्ड करना है। डॉट अब कहां पर खड़ा है? ये अपना 66% प्रॉफिट में है डॉट अभी। अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो काइंडली प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और डॉट जैसा अच्छा प्रोजेक्ट और भी ऊपर जाएगा, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ये और भी ऊपर जाएगा। यहां से निकलने दो डॉट को 5.86 से, फिर हमें ये वाली रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी 7.89 की डॉट के अंदर। उसके बाद और भी जो है टारगेट्स अचीवेबल हो सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होना चाहिए इसको, थोड़ा सा। अगर नहीं भी लेता कोई इशू नहीं है, ये ऊपर ही निकलेगा, सही है। इसने अपना ट्रेंड शफल किया है, अभी शिफ्ट किया है अभी, सही है। तो आई होप डॉट का आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है मेरी बताई गई कॉइन्स के एंट्रीज में, तो क्या बोल सकता हूं मैं। अगर मैं AR की मैं बात करूं तो AR में मैंने आपको कहा था कि ये वाला जोन है, यहाँ पे बाइंग अच्छी होगी। मेरी पिछली वीडियोस जाके देख लें, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जिसने भी यहाँ पे बाइंग की वो अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा। और आप क्लियरली देख सकते हैं AR ने कहां पर जो है हाई मारा है इसने, $8 के ऊपर। इसमें मेरी एंट्री है $5 के करीब, और अभी भी मैं इस पे बुलिश हूं, मैं इस पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा, सही है। ICP की बात करूं, ICP मैंने आपको कहा था कि ये वाली जो ग्रीन लाइन है, यहाँ पे ICP को बाय करना बेस्ट है। अगर आपने नहीं बाय किया वो आपकी गलती है। अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2x से भी ऊपर ICP घूम रहा है, सही है। अगर मैं यूनी की मैं बात करूं तो यूनी में भी आपको मैंने सपोर्ट जोन बताया था कि ये वाला सपोर्ट है, और मैंने आपको कहा था यूनी जब भी इस सपोर्ट पे आया है तो इसने एक अच्छा खासा पंप लिया है $6.7 तक का। अभी आप देख सकते हैं 3.8 से लेके 6.7 तक का टारगेट मेरा अभी भी वैलिड है यूनी के अंदर, अनटिल अनलेस बिटकॉइन कोई मसला नहीं करे, सही है। सोल का मैंने आपको कहा था कि एंट्री अच्छी बनेगी
लेकिन सोल नीचे ही नहीं आया, सोल ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। रियून में आपको मैंने कहा था कि भाई ये वाली जो सपोर्ट जोन थी, यहाँ पे मैंने बाइंग की थी रियून में। अभी आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट में हूं। अगर मेरे साथ किसी ने यहाँ पे इस जोन में रियून को बाय किया होगा तो कितने परसेंट प्रॉफिट में होगा वो अगर मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट 5x हो चुका है। सही है। अगर इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स मैंने आपको बताए थे कि कहाँ कहाँ कौन सी एंट्रीज वैलिड हैं कॉइन्स के अंदर, लेकिन जिसने भी एंट्री ली होगी वो अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा इस वक्त। यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल कॉइन्स में अगर एंट्री लेनी है तो कल की वीडियो लाजमी देखिएगा। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एंट्रीज बन सकती है फिल वक्त या नहीं ऑल कॉइन्स के अंदर। सही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।